टॉपिक हम लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल, शॉर्ट फॉर्म में इसको MC बोलते हैं। क्लियर। फर्स्ट अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसका होगा साइक्लिक चेंज इन फीमेल बॉडी पर मंथ। इट मीन्स ये हो गया कि ये पहली बात तो प्रेजेंट किसके अंदर होगा, फीमेल के अंदर होगा। साइक्लिक प्रोसेस होता है और उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ इंटरनल चेंजेस होते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है और रिप्रोडक्टिव साइकिल मोस्ट ऑफ किसमें कंप्लीट होता है, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का मतलब होता है जिसमें एप्स होंगे, मंकी वगैरह होंगे, या मोस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। क्लियर। ये इसकी डेफिनेशन होती है। मोस्ट ऑफ इट्स ड्यूरेशन, इसका जो टाइम पीरियड जो होता है वो 28-29 डेज कंप्लीट होते हैं। क्लियर है। देखो यहाँ पर दो वर्ड आएंगे, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकंड आएगा स्ट्रेस साइकिल। बेटा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसमें ब्लीडिंग होगी और इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। मोस्ट ऑफ प्राइमेट्स में होगा और मोस्ट ऑफ कैट, डॉग, कैटल्स, उसमें ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्लियर है। देखो इसका प्रोसेस क्या है, आप लोग देखिएगा। हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन में हाइपोथैलेमस होगा। हाइपोथैलेमस अपने में से सीक्रेट करेगा GnRH। GnRH का फुल नेम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस अपने में से सीक्रेट करेगा। जैसे ही ये सीक्रेट करेगा तो ये किसको प्रेशराइज करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। जैसे ही पिट्यूटरी को ग्लैंड करेगा तो वो अपने में से जो दो हार्मोन्स है उसको सीक्रेट करेगा, फर्स्ट FSH और दूसरा LH को सीक्रेट करेगा। क्लियर है ना। ओके। नेक्स्ट मोस्ट ऑफ ये फिर किसको सीक्रेट करेगा, ओवेरी जो है, ओवेरी के अंदर कुछ फॉलिकल्स होती है, फॉलिकल में एस्ट्रोजन को सीक्रेट करेगा और कार्पस लूटियम किसको सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करेगा। क्लियर है। एक बार इसको थोड़ा सा देखो, मैंने क्या बोला है आप लोगों को। मैंने बोला मोस्ट ऑफ एक कुकी नाम की कोई जो गर्ल थी, जैसे ही उसकी एज थी 13, सबको पता है मोस्ट ऑफ 13 की एज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मोस्ट ऑफ के चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो सबकी बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर। जैसे ही कुकी प्यूबर्टी पीरियड के अंदर एंटर करती है तो वहाँ पर उसका जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे उसमें से क्या करता है, GnRH को सिक्रीट करता है। जैसे ही वो GnRH को सिक्रीट करेगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होगा उस पिट्यूटरी ग्लैंड में किसको सिक्रीट करेगा, LH और FSH को। और जैसे ही LH और FSH यहाँ सिक्रीट होगा वो जैसे ही ओवेरी में जाएगा और ओवेरी में जाने के बाद इसके जो भी हार्मोन्स होते हैं उसको सिक्रीट करेगा। बात समझ में आई। रिपीट। देखो ये कुकी नाम की लड़की थी, गर्ल थी, जैसे ही प्यूबर्टी पीरियड में एंटर करती है तो उसका हाइपोथैलेमस उसमें एक GnRH एक्टिव होता है और वो एक्टिव क्या कर देगा, वो क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में LH और FSH को सिक्रीट करेगा। और जैसे ही ये मोस्ट ऑफ सिक्रेट होंगे तो ये किसको, ये कहाँ जाएंगे, ओवेरी, क्योंकि इसका कनेक्शन होता है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड है। हाइपोथैलेमस, टेस्टिस, ओवेरी जो भी है मोस्ट ऑफ आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। आई थिंक क्लियर होगी। ओके चलो नेक्स्ट थोड़ा हम लोग देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल क्या है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ करना चाह रही हूँ कि हार्मोन्स में FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बेटा क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है। जैसे स्टिमुलेट करेगा किसको, ग्राफियन या ओवेरियन, ग्राफियन या ओवेरियन फॉलिकल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो वो क्या सिक्रीट करेगा, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करेगा। क्लियर। FSH स्टिमुलेट करेगा ओवेरियन फॉलिकल और ये फिर क्या सिक्रीट करेगा, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करेगा। मोस्ट ऑफ नेक्स्ट है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके। ये स्टिमुलेट किसको करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को, और कॉर्पस ल्यूटियम अपने में से किस क्या सिक्रीट करेगी, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है। FSH ग्राफियन फॉलिकल, एस्ट्रोजन। क्लियर। आप लोग इसको इस अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं कि मोस्ट ऑफ फीमेल में 2 हार्मोन्स होते हैं। फर्स्ट आपका प्रोजेस्टेरोन होगा और नेक्स्ट आप लोगों का एस्ट्रोजन होगा।
क्लियर। आप ये भी लर्न कर सकते हैं कि पीसी का मीन्स होगा प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम, और आप लोगों का जी याद रखिए जी, तो एस्ट्रोजन होगा ग्राफियन फॉलिकल के थ्रू आप इसको लर्न कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं मोस्ट ऑफ 2 कंडीशन आती है मेनार्च एंड मेनोपॉज। देखो मोस्ट ऑफ फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है, जो पीरियड होता है ना, जो 13 या 20 की 12 की एज में स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं मेनार्च। और मेनोपॉज क्या होता है, स्टॉपिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मोस्ट ऑफ 50 की एज में स्टॉप हो जाता है, बट अभी कभी जो मोस्ट ऑफ फीमेल्स हैं ना उसमें 45 तक भी रहता है, 40 की एज में भी मेनोपॉज हो जाता है। वो सारा डिपेंड करता है हमारी लाइफ स्टाइल के ऊपर। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे मोस्ट ऑफ फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप लोगों को दिख रहा है यहाँ मोस्ट ऑफ फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फेज है टोटल 28 डेज का होता है, एवरेज होता है मोस्ट ऑफ 28 डेज। क्लियर, किसी में 35 भी होता है, किसी में 25 भी होता है, तो हम लोग एवरेज की बात करें तो 28 डेज होगा, ओके। तो यहाँ पर इसकी फेज होगी 4। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे एमपी। सेकंड फेज फॉलिकुलर फेज, ठीक है, इसी का दूसरा नाम या निकनेम अदर नेम इसका जो होगा वो होगा प्रोलिफरेटिव सेल या फेज, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं एफपी एंड पीपी। क्लियर है। नेक्स्ट ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी को आप ओपी बोल सकते हैं। नेक्स्ट ल्यूटियल, ल्यूटियल को सिक्रेटरी फेज भी बोलेंगे, एलपी भी बोल सकते हैं, एसपी। इट मीन आप लोगों का मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है एमसी जिसको बोल रहे हैं 4 फेज में कंप्लीट है। फर्स्ट फेज एमपी, सेकंड फेज एफपी पीपी एंड थर्ड फेज ओपी एंड लास्ट फेज एलपी एसपी। फर्स्ट फेज 1 to 5 डेज होगा, लर्न करना है। सेकंड फेज एफपी 5 to 13 डेज। क्लियर। एंड ओव्यूलेशन फेज, इट मीन्स यहाँ ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा 14 डेज के अंदर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट ल्यूटियल होगा, ल्यूटियल में अगर यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन जो भी हो जाता है, स्पर्म उसको मिल जाता है तो ठीक है, तो 15 to 28 के बाद में वापस साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा, ओके। चलो फिर थोड़ा फर्स्ट को कंसिडर कर देते हैं कि फर्स्ट में क्या है, ज़्यादा बातें नहीं, शॉर्ट एंड सिंपल में देखते हैं। फर्स्ट का टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, 1 to 5 डेज। मोस्ट ऑफ स्टार्टिंग यही होगा, इसमें ब्लीडिंग का प्रोसेस होगा, मोस्ट ऑफ ये 3 days to 5 days तक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी मोस्ट ऑफ ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, यहाँ कुछ वर्ड आता है एंड्रोमेट्रियम। आप लोग जब ओवेरी के स्ट्रक्चर देखते हैं तो ओवेरी के स्ट्रक्चर के अंदर हम 3 लेयर की बात करेंगे। फर्स्ट पेरीमीट्रियम, और उसके बाद आप लोग देखते हैं मायोमेट्रियम, और नेक्स्ट आप लोग देखते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ही मोस्ट ऑफ ब्लीडिंग का प्रोसेस कंप्लीट करता है। यहाँ पर एमपी के अंदर इट मीन्स मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर किसका ब्रेकडाउन होगा, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इट फेज में, इस फेज के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। क्लियर है ना, ओके। नेक्स्ट होता है एफपी। एफपी आप लोगों का सेकंड फेज होगा। एफपी के अंदर मोस्ट ऑफ क्या होता है, इसका एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। आप लोग इस प्रोसेस को इस अकॉर्डिंग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप लोगों के 2 हार्मोन है, एक तो आपका एफएसएच है, एक आप लोगों का एलएच हार्मोन है। क्लियर है, ओके। देखो एक बार बुक के अंदर एक डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रहा है। देखो डायग्राम शो हो रहा है आप लोगों को। यस बेटा, मैं ओवेरी के स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। क्लियर। यहाँ पर आप ओवेरी के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। कुछ सेल्स थी, मैंने आपको यहाँ पर 2 ही हार्मोन को एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट एफएसएच, सेकेंड एलएच। तो मोस्ट ऑफ एफएसएच क्या करेगा, अभी एक्सप्लेन किया
कि मोस्ट ऑफ कुकी जब प्यूबर्टी की पीरियड में एंटर करती है तो वहाँ पर हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन का सिक्रेशन करेगी। वो गोनेडोट्रोपिन पिट्यूटरी ग्लैंड पर वहाँ पर एफएसएच एलएच को सिक्रेट करेगी और वो कहाँ पर जाके सिक्रेट होंगे, ओवेरी पे। अब देखो तो ओवेरी की स्ट्रक्चर आपको शो हो रही है। ओवेरी की स्ट्रक्चर जब मोस्ट ऑफ शो होती है तो यहाँ पर क्या प्रोसेस कंप्लीट होता है उसको अच्छे से देखना है। सिर्फ यहाँ पर कुछ सेल्स क्लियर। इस सेल्स में मैं फर्स्ट सेल की बात करूंगी। फर्स्ट सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। देखो फॉलिकल का मीन्स क्या होता है। मैंने बोला कि यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट है। इस सेल्स में मोस्ट ऑफ ओवम का सिक्रेशन होगा। तो एलएच और एफएसएच फर्स्ट जो एंटर करता है एफएसएच वो क्या करता है, इन सबको ग्रो के लिए या ग्रोथ के लिए मोटिवेट करता है। ये अपनी फिर साइज से थोड़ा ग्रोथ करते हैं। देखिए फर्स्ट हार्मोन कौन सा है, एफएसएच। एफएसएच क्या करेगा, इन फॉलिकुलर सेल को अपने इसको ग्रो करेगा। क्लियर है, यस। फॉलिकुलर सेल कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंडरी सेल। क्लियर है, सेकेंडरी सेल में बहुत डिवीजन हुए, डिवीजन बहुत सारे, जैसे ही डिवीजन हुए तो इसमें सेल में ग्रोथ किया तो सेकेंडरी कन्वर्ट हो जाएगी टर्सरी। प्राइमरी सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टर्सरी। टर्सरी जैसे ही मोस्ट ऑफ ग्रो कर लेती है, अब कितना इनफ है, अब इससे ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो वहाँ पर क्या होगा, याद रखना मोस्ट ऑफ दोनों हार्मोन सिक्रेट होते हैं बट एफएसएच जो हार्मोन होगा वो फर्स्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, एलएच हार्मोन सिक्रेट करेगा। अब जैसे ही एल सब सिक्रेट हो गया, अब एलएच के पास अब एक लिमिट हो गया। तो जैसे ही एलएच सडनली इंक्रीज होगा, तो जैसे ही इंक्रीज होगा तो पता होगा आप लोगों को कि मोस्ट ऑफ फॉलिकल सेल, अभी ट्रिक से बताया था मैंने, फॉलिकल करके या आप ग्राफियन फॉलिकल लर्न कर सकते हैं। ईजी करके ट्रिक बताया था। एस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल क्या सिक्रेट करेगी, एस्ट्रोजन सिक्रेट करेगी। तो जैसे ही टर्शरी फॉलिकल जो सेल है वो पूरा ग्रो कर लेगी। तो ग्रो करने के बाद, क्योंकि फॉलिकल से क्या सिक्रेट होता है, एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है, एक लिमिट आएगा कि एलएच सडनली इंक्रीज हो जाता है। जब उसकी ग्राफ में पीक होती है वो सडनली इंक्रीज हो जाएगी और सडनली इंक्रीज होने के बाद में ये क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो जैसे ही वो यहाँ से रप्चर हो गई तो ब्रेक डाउन हो गया। तो ब्रेक डाउन होने के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, अपने में से ओवम का सिक्रेट करेगा। जैसे ही ओवम यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ओवम का जो फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। बात समझ में आई। आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये होता है प्राइमरी oocytes, फिर होगा सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी oocytes में किसका फॉर्मेशन होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा। ओवम ये ओवुलेशन का पीरियड होता है 14 डेज के आसपास। अगर यहाँ पर ओवम के पास स्पर्म फ्यूज्ड होने के लिए आ जाता है तो यहाँ पर जाइगोट या प्रेगनेंसी हो जाती है, अदरवाइज ओवम। क्लियर है यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट, ये जब जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल ब्रेकडाउन हो जाती है, ओवम ओव्यूलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, इस सेल को हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो आप लोग बता सकते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम का ही पार्ट है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte था और स्पर्म ओवम प्रेजेंट था। बट ओव्यूलेशन के प्रोसेस में ओवम था वो वहाँ सिक्रेट हो जाता है, बाहर चला जाता है फ्यूज होने के लिए स्पर्म के पास। ठीक है, अगर उस पीरियड के दौरान इसको स्पर्म फ्यूज होने के लिए मिल जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम के अंदर चेंज हो जाता है। अब कार्पस ल्यूटियम पीसी, याद रखो कि पीसी अगर हार्मोन होता है इट मीन्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कार्पस ल्यूटियम अपने में से क्या सिक्रेट करेगी, प्रोजेस्टेरोन। आप लोगों को ये कंप्लीट हुआ, ओके। तो ये जो